टेस्ट 9th है ये। तो सेंटेंस आपके सामने आ ही रहे हैं, आप करके खुद देखना ही है आपको, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो उससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ये सेंटेंस, लेकिन हल केवल हल से मैटर नहीं है, उसको पूरा एक्सप्लेन करो और उसके नियम को वहाँ पे जाकर पढ़ लिया करो, घर पे एक बार जाकर घर पे कॉपी रखो अपना, और जैसे ही कोई रूल आता है तो उसका एक वर्ड नहीं उसके सारे रूल पढ़ लिया करो साथ के साथ। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलती आती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पूरे रूल पढ़ लिया करो, रिवाइज कर लिया करो साथ के साथ, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई 51 सेंटेंस बहुत अच्छा है। ही टुक ऑब्लिक डाउन आफ्टर ऑब्लिक हिज फादर। एक आपने इडियम किया था जिसका मतलब टेक आफ्टर हुआ करता था और इसका मतलब होता था रिजेंबल। ये आपने किया था वर्बल फ्रेज में भी किया था, और जब हमने इडियम वर्बल फ्रेज में ही है वैसे, टेक के बाद आफ्टर है तो रिजेंबल मिलता जुलता होना, टेक डाउन नहीं है, राइट डाउन है, टेक डाउन नहीं है, तो यहाँ पर टेक, वैसे भी यहाँ पर सेंस चल रही है वह अपने पिता से फिजिकल अपीयरेंस में काफ़ी मिलता जुलता है, तो उसको टेक आफ्टर कहते हैं। तो गलती इसमें जो है बी में मानी जाएगी, डाउन गलत है, ठीक है, डाउन ना आकर जो आफ्टर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर टेक आफ्टर आना चाहिए, टेक डाउन आफ्टर नहीं आएगा। क्लियर? इसी तरीके से हमें याद रखना है। हाँ भाई दूसरा वर्ड, दूसरा सेंटेंस, दूसरा, हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन। तो यहां पर एक चीज और देख लें, जैसे ये ऑनेस्टी लिखा है, हाँ वो ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। इसके संबंध दो बातें बता रहा हूं आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको आप फील कर सकते हैं लेकिन कभी टच नहीं कर सकते। मार्कर है, मैं टच कर सकता हूं, लेकिन जो इंटेलिजेंस है, ऑनेस्टी है, पीस है, सेटिस्फेक्शन है, ठीक, सेटिस्फेक्शन, ऑनेस्टी, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, ठीक, ये सारे जो नाउन हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, और इनके संग एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं इन सब को सिंगुलर माना जाता है। तो एक गलती तो ये हो गई कि ऑनेस्टी आपने सुना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द, ऑनेस्टी को एक वचन माना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस को एक वचन माना, सिंगुलर मानते हैं, तो देखो इन्होंने सिंगुलर मान रखा है, हिज ऑनेस्टी हैज, तो यानी कि ये सेंटेंस यहां तक सही है। अब एक बात मैं इसमें और बता रहा हूं आपको कि ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनसे पहले आर्टिकल द नहीं आता है। कभी हमने ये नहीं सुना द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, कभी द नहीं आता है। लेकिन एक कंडीशन में द आ सकता है, यदि हम ऑनेस्टी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, द ऑनेस्टी ऑफ मोहन, द ऑनेस्टी ऑफ मोहन, द एक्सपीरियंस ऑफ दिस टीचर, इसका मतलब जब ये सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के रूप में कहे जाते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं, तो उनसे पहले द आ सकता है, लेकिन जनरल सेंस में इनसे पहले। तो अब इसके अंदर करेक्शन क्या हुई, ये दो तो मैंने आपको एडवांस बातें बता दी। करेक्शन ये है, एक होता है कॉल, एक होता है इडियम कॉल इनटू, इन या इनटू, डाउट करना, सस्पेक्ट करना, ठीक। तो यहां पर कॉल टू क्वेश्चन नहीं है, कॉल इनटू या इन, कॉल इन या कॉल इनटू, ठीक है। तो गलती इसमें सी ऑप्शन में मानी जाएगी, कॉल्ड के साथ इनटू आएगा। ये आपका ये वाला सेंटेंस कंप्लीट। तो किसी सेंटेंस में हमें 1 मिनट फालतू लग रहा है तो वो आपके लिए इन फ्यूचर के लिए बहुत मेन है, उस चीज़ को रिवाइज भी करना है। मेन पॉइंट इन्हीं सेंटेंस के थ्रू आपके रिवाइज हो जाएंगे। हाँ भाई चेक करते हैं 53,
53 सेंटेंस 53, आई सी हर, मैं उसे देखता हूँ या उससे मिलता हूँ मोस्ट वीकेंड्स, वीकेंड एंड में यानी कि वीकेंड्स पर मिलता हूँ, बट नॉट वेरी ऑफन, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अक्सर नहीं, इन बिटवीन, उसके बीच में नहीं मिलता। इसका मतलब मैं उससे ज़्यादातर वीकेंड पर मिलता हूँ, उसके बीच में तो इन बिटवीन आएगा, बिटवीन से पहले इन लगा दो, इन बिटवीन, उसके बीच में नहीं मिलता, तो यहाँ पर इन बिटवीन आएगा, इन बिटवीन, ठीक, बिटवीन से पहले इन लगा दो बस आपके वहाँ। तो 53 में इन बिटवीन, तो ये हो गया ऑप्शन आपका सी ऑप्शन में, इसमें करेक्शन आएगी। नेक्स्ट है 54। हाँ भाई 54, द चांसलर वाज प्रेजेंट ऑन बोथ ओकेजन्स। देखो ओकेजन का मतलब कोई विशेष अवसर, कहीं विशेष जगह, पार्टी, इन पार्टी भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस सेंस में हम एट कह देते हैं, एट, ठीक है। डेट होता है तो ऑन भी कह देते हैं, लेकिन कहीं पर्टिकुलर इवेंट में बात आ रही है तो इन लगा दो, इन द पार्टी, इन द मैरिज पार्टी, इन द बर्थडे पार्टी, लेकिन यहाँ पर गलती ऑन की है, तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो एट का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है 54 कंप्लीटेड। हाँ भाई नेक्स्ट है 55। द डेलिब्रेशंस बाय द कमेटी। डेलिब्रेशन का मतलब होता है सोच विचार, थिंकिंग, थॉट्स, ओपिनियंस, व्यूज, बहुत विचार विमर्श। तो डेलिब्रेशन बाय नहीं आना चाहिए, डेलिब्रेशन ऑफ द कमेटी। जो डेलिब्रेशंस हैं, एस लगा देना, इसमें एस लगा हुआ है, डेलिब्रेशंस ऑफ द कमेटी, ठीक है, डेलिब्रेशंस ऑफ द कमेटी। तो यहां पर गलती जो है वो कहाँ की गलती आ रही है इसमें, यहां पर ऑफ आना चाहिए, ठीक है, बाय ना आकर ऑफ द कमेटी, डेलिब्रेशन ऑफ द कमेटी। 55 हम इस तरीके से रख लें। नेक्स्ट है 56। कुछ सेंटेंस मैं नोट कर रहा हूं, कुछ सेंटेंस को, जैसे डेलिब्रेशन वाला हो गया, एक सेंटेंस मैंने छोड़ रखा है, मुझे सब ध्यान है, उन 4-5 सेंटेंस को एक बार विशेष एप्लीकेशन, विशेष एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है 56, उनकी स्पेशल सेंटेंस की एक अलग से क्लास होगी। 56 में इफ यू वर्क, विल वर्क हार्ड, यू विल ऑलवेज सक्सीड। मैंने आपको बताया था इफ हो, अनलेस हो, ठीक, अनटिल हो, इनके साथ जो सेंटेंस इधर होता है, ठीक, इनके साथ वाला सेंटेंस और एक दूसरा सेंटेंस तो फ्यूचर हो सकता है, दूसरा तो फ्यूचर हो सकता है, लेकिन इनके वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ यू वर्क, यू के साथ जो विल है वो हटा दो, वर्क कर लो केवल, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस यहां पे हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड। ये कई बार आया हुआ है, ये आपका रूल था कंडीशनल सेंटेंसेस। 3 कंडीशन मैंने बताई थी, अगर फिर ध्यान आ रहा हो आपको। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, आगे वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है या वर आता है, आगे विल नहीं आएगा, वुड, कुड, शुड, माइट, ठीक है। एक थर्ड बताया था, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आता है और उसके बाद आता है वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट लिखें 57। She has been teaching at the same lesson, she has been teaching the same lesson since 5 days. हमें, आपको मैंने बताया था, वैसे तो वैसे देख लें, since निश्चित समय के लिए आता था और for अनिश्चित समय के लिए। तो 5 डेज कोई निश्चित नहीं। हाँ मैं आपसे कह दूं मंडे टू फ्राइडे, मंडे भी निश्चित, फ्राइडे भी निश्चित, तो मंडे से फ्राइडे निश्चित है, तो वहां पे हम सिंस कह सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें कहना चाहिए 4। क्लियर। तो यहां पर प्रीपोजिशन आपकी जो आएगी
वो 4 आएगी, 4। क्लियर, 4 कर लेंगे इसको हम। नेक्स्ट है, हाँ भाई 57 कंप्लीट हो गया। 58 बहुत ही इजी रूल पर आधारित है। सारे रूल आपके रिवीजन हो जाएंगे इन्हीं 200, 150, 200 सेंटेंस से। मैनी ए बॉय, आपको एक रूल बताया था, मैनी ए हो या एन हो, इनके साथ जब ये मैनी के बाद ये लगा होता है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और जो वर्ब आएगी ये भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन जब मैनी के साथ ए और एन आता है, यदि मैं मैनी के साथ केवल मैनी लिखूं तो मैनी के साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। रूल कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे मैनी के साथ ए बॉय लिखा है, ए लिखा हो या एन, ए और एन में क्या डिफरेंस बताया था? जब वोवेल साउंड आती थी आ ई ए, वोवेल्स नहीं वोवेल साउंड आती थी तो एन लगाते थे। तो यहां मैनी ए बॉय है, ठीक है, वर्ब नहीं आएगा, वाज आएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन में ही गलती है। और अगर इसका मैं चेंज करूं, अगर मैं कहूं भाई वर्ब सही है तो मैनी ए नहीं आएगा, मैनी बॉयज आएगा। लेकिन गलती तो सेम एक पोर्शन में आएगी, दो पोर्शन में गलती नहीं आती। पार्ट ए में ही गलती है, चाहे उसको मैनी बॉयज करो। एग्जाम के अंदर जब वो इम्प्रूवमेंट करवाएगा तो आपको दोनों बातें आनी चाहिए। बल्कि स्पॉटिंग द एरर्स इजी होती हैं इन कंपैरिजन टू इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, क्योंकि इम्प्रूवमेंट सेंटेंस में आपको कंप्लीटली रूल आना चाहिए, आपको कंप्लीटली रूल वो आना ही चाहिए। चलो इसको इतना ही रखते हैं।